चलिए फिर शुरू करते हैं। हियर वी नाउ गाइस, द टाइम राइट नाउ 8:42 एंड इट वाज द एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट अपन को देखने को मिला। फर्स्ट हाफ में नो डाउट यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम अपन को साइडवेज नहीं कह सकते, एक वॉलेटिलिटी अपन को देखने को मिली। एंड देन उसके बाद अपन को सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा फॉल जो कि एक्सपेक्ट था वो अपन को देखने को मिला। अभी क्या मेरे व्यू थे, क्या मेरे ट्रेड्स थे, क्या मेरी गलतियां थी, किस लॉजिक्स पे मैंने ट्रेड लिए थे, कल मैं क्या सोच रहा था, आज अपने क्या प्राइस को क्या रीड किया, कंप्लीटली मतलब एकदम ब्रीफली अपन करने वाले हैं। अभी काफ़ी लोगों को लगेगा कि भाई आफ्टर चार्ट तो सब कुछ देखने में अच्छा लगता है, बट वही दिक्कत वो नहीं है। दिक्कत ये है कि अगर आपको जब तक ये नहीं मालूम नहीं चलेगा ना कि लॉजिक्स क्या थे, कोई दिक्कत नहीं ना। आफ्टर चार्ट अपन एनालिसिस कर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क इस बात पे पड़ता है कि अपन को मालूम होना चाहिए कि अपन ने ट्रेड क्या लिया था, क्या लॉजिक था। अगर आपके लॉजिक्स मेरे मेरे साथ मर्ज हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो रहे हैं तो फिर आप सोच सकते हो कि भाई मेरे से क्या गलती हुई थी, अगर आपके आज लॉसेस हुए हैं। एनीवेज, चलिए फिर शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक और मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करते हैं एकदम ब्रीफली और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर अपन को आज के दिन को ट्रेड करना है तो मैंने आपको सिर्फ तीन कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि अपन को जाना है पिछले दिन का हाई मार्क कर देना है, ठीक है। पिछले दिन का अपन ने यहाँ पे हाई मार्क कर दिया। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि हाई के आसपास तो मार्केट हो ही नहीं दे। हाँ, तो कोई ज़रूरत भी नहीं है हाई की। और अगर लो मार्क करें तो लो के आसपास भी मार्केट यहाँ पे आए भी नहीं एक भी बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन को एक रेफरेंस पॉइंट तो यहाँ मिल गया ना, ठीक है। इसके बाद अपन ने मार्क कर दिया कल के दिन का क्लोज, ठीक है। तो कल के दिन का क्लोज कहाँ था? तो मोटा मोटा ये है कल के दिन का क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। अब अपने पास तीनों चीज़ आ चुकी है, बस इतना ही चाहिए अपन को आज के दिन को ट्रेड करने के लिए। अभी कोई लोग बोलेगा ना कि ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, कुछ नहीं लगाने का, कुछ नहीं लगाने का, बस इतना देख लेने का, ठीक है। अभी मैं एक बड़ी पिक्चर आप लोगों को दिखा दूंगा तो और समझ में आ जाएगा। अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस वीडियो देखा हुआ है तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बट एक बार मैं फिर भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक छोटा सा बड़े टाइम फ्रेम पे अपन चलेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलेंगे और जो भी मैं आपको शो करना चाहता हूँ वो मैं एक बार शो कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या, अगर आपने कल का मेरा एनालिसिस वीडियो देखा है तो कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने एकदम क्लियर किया था कि मार्केट एकदम डायरेक्टली फॉल किए हुए है। एंड फॉल करने के बाद क्या हुआ है कि एक रिट्रेसमेंट आया था। ये मार्केट डायरेक्टली यहाँ पे फॉल किए, फॉल करने के बाद ये रिट्रेसमेंट आया था और रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज करें। तो अपने लिए दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, और ये जो दो स्विंग्स बने हैं ना, यानी कि 25,900 और मोटा मोटा कह सकते हैं 25,600। अब ये स्विंग क्यों इम्पोर्टेंट रहेंगे कि अगर अपन इसके नीचे निकलने लगे तो एक अपन को क्या मिलेगा। एक, अगर आप यहाँ पे, अगर आपने सिंपल डाउ थ्योरी पढ़ी हुई है तो मार्केट ने एक एक डाउन साइड का मोमेंटम, एक पुलबैक आया, पुलबैक के बाद मार्केट ने लोअर हाइस क्रिएट करे एंड एक लो क्रिएट हुआ एंड उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लगाने के बाद मार्केट नीचे निकल जाए। ये कॉन्सेप्ट है। तो लो अपने लिए ज़रूरी था, ठीक है। अभी उसको गोली मारो, ये चीज़ हुई नहीं है, तो अपन अब वापस चलते हैं, अपने कॉन्सेप्ट में वापस आते हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगेन अपन वापस चलते हैं, ठीक है। अभी देखो, इतना अपन लगा के रेडी थे। अभी अपन एक छोटा सा व्यू लेंगे सीपीआर का। सीपीआर क्या बोल रहा था, मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ कि कैसे मैं ट्रेड को प्लान करता हूँ, क्या मेरे लॉजिक्स रहते हैं। कंप्लीटली मैं जैसे मैं दिन को देखता हूँ वैसे मैं आपको कर रहा हूँ। देखो, सीपीआर अप ट्रेंड में था, नो डाउट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, पिछला जो सीपीआर था उसके ऊपर सीपीआर बना हुआ है, ठीक है। तो मार्केट क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है, बट कब तक? जब तक अपन सीपीआर के ऊपर है। सीपीआर के नीचे निकलने लगेंगे तो अपन बियरिश है, ठीक है। ये पॉइंट आउट आपको नोट करके रखना है, अपने दिमाग में रखना है ये कॉन्सेप्ट कि जब तक अपन सीपीआर के ऊपर है, जब तक अपन पॉजिटिव है, उसके नीचे है तो अपन नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अभी अगर आप देखो तो अगर आपने मेरी स्टार्टिंग्स की वीडियो देखी होंगी तो मैं एक कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता हूँ कि कभी भी मार्केट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंट लेवल को डायरेक्ट हिट करके
वहाँ पे रिएक्शन शो कर रहा है ना, चांसेस वेरी है कि वो फेक आउट है। फेक आउट मतलब कि देखो कल के दिन की क्लोजिंग पे अपन को क्या दिख रहा है कि मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया है। ये पहली वाली विक क्या इंडिकेट कर रही है, रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए कि भैया चांसेस वेरी है कि ये ब्रेक हो जाएगा, और मार्केट ने बूम ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सीपीआर से यहाँ पे क्या आया, एक रिजेक्शन आया। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ कि प्राइजेक्शन बनने का वेट करो। प्राइजेक्शन मतलब कि मार्केट हायर हाइज ऐसे करके कुछ पैटर्न बनाए। जब मैंने वो क्या बोला है कि जब भी मैं प्राइजेक्शन वर्ड बोलूँ तो अपसाइड के लिए ये और डाउन साइड के लिए ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है ना तो फिर दिक्कत है। ठीक है ना। अब अगर आप यहाँ देखो तो क्या प्राइजेक्शन बना, मार्केट ऊपर गए, नीचे आए, हाई ब्रेक किया। अब कुछ लोग बोलेंगे हायर हाइज का प्राइजेक्शन बना, बट क्या मार्केट सस्टेन कर पाए, नहीं कर पाए। तो यहाँ पे प्राइजेक्शन बनना तैयार ही नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अगर ये जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग ग्रीन वेयरिस बार आई थी ना, अगर ये बीच में रुक जाती और यहाँ पे रिजेक्शन आने लगता, मैं पुट साइड आंख बंद करके घुस जाता विद द टारगेट ऑफ दिस। बट ऐसा हुआ नहीं तो मैं घुसा नहीं। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखो, आगे मेरा यहाँ पे क्या था। जब इसने डे हाई निकालने के बाद अपना अपना सेटअप, अगर आपको पता है कि अपन डे हाई और डे लो को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, मार्केट ने डे हाई निकाला। डे हाई निकालने के बाद कोई फॉलो थ्रू नहीं मिला और कैंडल अंदर आ गया। बट दिक्कत क्या थी ना, दिक्कत इस कैंडल में थी। अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखो तो इस कैंडल में दोनों तरफ विक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट था कि भाई क्योस था कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। वेट किया, वेट किया, वेट किया, जाने दिया। क्योंकि अगर आप देखो मोमेंटम हो कितने पॉइंट में रहा था, अगर मैं आपको एक 15 मिनट का कैंडल दिखाऊँ ना तो आपको और क्लियर पिक्चर समझ में आएगी। ये देखो अपन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। टाइम फ्रेम आपको अपने हिसाब से स्विच करते रहना। अगर आपको पिक्चर समझ में नहीं आ रही है तो टाइम फ्रेम इसीलिए बनाए ही हैं कि आपको पिक्चर समझ में आए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, आज की पहले दिन की कैंडल आई थी, ये आज के पहले, एक सेकेंड, हाँ, तो ये आज के डे की पहली कैंडल थी 9:15 वाली। उसके अंदर ही आप देख रहे हो सारी कैंडल बनती चली जा रही है। तो क्या इनसाइडर कैंडल बन रही है भाई, अभी आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। और निफ्टी कितने पॉइंट्स के अंदर मूव कर रहा है, तो अगर आप मैं लो से भी ले लूँगा ना तो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मोमेंटम है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और अपन एक्सपायरी को ट्रेड कर रहे हैं तो ऐसे ज़्यादा मतलब पैनिक नहीं होना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अब प्राइजेक्शन बनना शुरू हुआ था। एक ट्रेड को ना यहाँ पे इनिशिएट किया जा सकता था, कॉल साइड का एक ट्रेड। बट मैं इतना, मेरा क्या है ना कि मेरा हाथ नहीं जाता कॉल साइड की ट्रेड की तरफ। बट एनीवेज, अगर कोई बंदा प्लान करना चाहता था तो देखो, जब भी कोई बुलिश कैंडल आए, जब भी कोई बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल आए और उसके बाद फॉलो थ्रू ना देके वो एक बार अंदर आके फिर रिट्रेस करके बाहर जाए, जो यहाँ पे हुआ है कि देखो ग्रीन कैंडल आई, हल्का सा मार्केट अंदर आया। ये विक क्या इंडिकेट कर रही है कि मार्केट थोड़े से अंदर आए, एंड उसके बाद बूम, जैसे इसका हाई निकल रहा है आप एक ट्रेड बना सकते हो डीआई के टारगेट के लिए। ये कॉल साइड का ट्रेड था। बट एनीवेज ये हुआ नहीं। अब उसके बाद जैसी मार्केट ने यहाँ पे डीआई निकाल दिया ना, मैं एकदम अलर्ट मोड पे आ गया। अलर्ट मोड पे आ गया और मैंने बोला कि अगर यहाँ पे अपन को रिजेक्शन देखने को मिलने लगे, अगर अपन को यहाँ पे वीकनेस देखने को मिलने लगी, अपन यूं ट्रेड में घुस जाएंगे। तो देखो, वेट किया, वेट किया, वेट किया और ख़त्म। इतनी पावरफुल कैंडल आने के बाद अगर मार्केट प्राइस नहीं निकल पा रहा है, इसका चांसेस वेरी हाई कि मार्केट में या प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं है। और अपन को पता है कि ट्रेंड मार्केट का डाउन है। तो बस सिंपल सा लॉजिक था, अपन ने इस कैंडल के 50% पे, यानी कि यहाँ कहीं अपन ने 12-15 पे ट्रेड को प्लान किया। नो डाउट मैंने क्लोजिंग बेसिस का वेट नहीं किया, वो थोड़ा सा मेरा एग्रेसिव एंट्री थी। बट आपको वो नहीं करनी, आपको एकदम क्लोज होने के बाद ही ट्रेड लेना है। ये सिंपल सा मेरा ट्रेड था। और एक सेकेंड, हाँ, और मेरा डे हाई का यहाँ पे टारगेट था, सॉरी डे हाई का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। तो मोटा मोटा 30 रुपये का स्टॉप लॉस था। एंड उसी के साथ मैंने यहाँ पे आज के दिन के लो को टारगेट किया था। बट अब मैं क्या बोलूँ, सेंसेक्स को मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो वहाँ मेरे को इतना एग्रेसिव फ्लक्चुएशन तो नहीं कहूँगा, बट जितना बड़ा मैंने प्रॉफिट देख लिया था, फिर मेरे को ये डर लग रहा था कि कहीं वो रिवर्स ना कर जाए। बट आई नो, जो आज की गलती है, आज का जो लेसन है वो यही है कि भैया कल भी सेम अपन ने ये गलती करी थी कि अपन ने वेट नहीं किया था
और अपन रनिंग कैंडल पे भाग गए थे, ये वाली रनिंग कैंडल पे भाग गए थे। आज भी अपन ने सेम यही किया है कि अपन इस रनिंग कैंडल पे भाग गए थे। अपन को एटलीस्ट आज के दिन के लो को टारगेट करना था, यानी कि ये तो अपना होना चाहिए टारगेट। 100 रुपीज़ तो मेरे को यहाँ पे मिलने चाहिए थे, ये वाला तो अपना ट्रेड बनना था। यानी कि कहीं ना कहीं मेरे को इतना टारगेट यहाँ पे प्लान करना था, बट एनीवेज 1:4 मिल जाता, बट मैं मोटा मोटा मैंने 1:3 ही यहाँ पे लिया है। जो मैंने लिया है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, बाकी मैं अपने आप से कोई भी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये था पहला ट्रेड, ठीक है। पूरे दिन भी कोई ट्रेड नहीं किया अपन ने। 12 बजे आपको ना पेशेंसली बैठना आना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने नोट किया है, अपन पूरे दिन भर आराम से बैठे रहे, पेशेंसली बैठे रहे, एंड देन जब अपनी एंट्री आई, बूम, फिर सोचना नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। अगर मार्केट आपकी एंट्री दे रहा है, आपको ट्रेड करना है। आपका जो सेटअप बोल रहा है, अगर आपको अपने सेटअप पे ट्रस्ट है ना, तो आपको फिर वहाँ पे सोचना नहीं है। कि आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि लूँ नहीं लूँ, अपने भाई को कॉल करूँ, दोस्त को कॉल करूँ, जाके टेलीग्राम पे देखूँ। भाई क्या करना है यार, सेटअप है लेने का फटाफट। इतना छोटा सा रिक्स है, 30 रुपये के रिक्स पे और क्या लोगे। बस ये अपना टारगेट था। एंड उसके बाद एक ट्रेड मैंने प्लान किया था, कौन सा, ये वाला, कि जब मार्केट ने डेलो से यहाँ से बाउंस आया और जब ये निकल रहे थे, तो मैंने सोचा कि एक ट्रेड अपन को यहाँ मिल सकता है 240 वाला। बट मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मार्केट इतना अपन को जल्दी से यहाँ पे ट्रेड को प्लान करा देगा। मैंने आपको बोला है ना कि कभी भी किसी भी बेयरिश कैंडल का 50% एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसी के पास देखो एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है। कौन सा नंबर है? 25,700। एक 27 रुपीज़ का पुट था, जो कि हमने 35 के आसपास आसपास यहाँ पे ट्रेड उठाया था, और डबल पे मैंने बुक करके निकल गया था। और नो डाउट वो 27 रुपये का पुट 120 रुपये तक गया था, बट एनीवेज जो अपना रिस्क टू रिवॉर्ड है वो अपन ने फॉलो किया। उसकी जगह पे अपन ने यहाँ पर डबल का टारगेट अचीव कर लिया। यही दो आज के ट्रेड थे, बाकी कोई एकदम था नहीं। गलती की नो डाउट मैं बात करूँगा, मेरे को टारगेट के लिए थोड़ा सा और पेशेंसली बैठना है। बाकी ट्रेड एकदम परफेक्ट जगह पे लिया है। नो डाउट थोड़ा सा रिक्सी था, मैंने कन्फर्मेशन के लिए, मेरे को क्लोजिंग बेसिस के लिए वेट करना था। बट देखो, अगर आप थोड़ा सा कन्फर्मेशन चाहते हो ना, तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी बस। और मैं वो एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरी जो क्वांटिटीज़ है वो थोड़ी सी एग्रेसिव है। अगर मैं वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट देने जाऊँगा, तो आप ये समझो कि मतलब कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है वो, ठीक है। एनीवेज, तो यही था फिर आज का कुछ ट्रेड लॉजिक, कंप्लीटली मैंने एकदम डिस्कशन किया। बाकी कोई भी आपके डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, जो भी डाउट है एकदम कंप्लीटली। हाँ, कल का हॉलीडे है, एनालिसिस आज नहीं आएगा, कल अपन एनालिसिस डालेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर एक नए लॉजिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल। एंड सारे वालों को दिल से जय श्री राम।